श्री कृष्ण का जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। उनकी हर लीला में कोई न कोई गूढ़ संदेश छिपा होता था। जब भी हम उनकी बाल लीलाओं को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें गहराई से समझने की आवश्यकता होती है कि उनके प्रत्येक कार्य के पीछे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा होता है। उन्हीं में से एक लीला थी गोपियों के वस्त्रहरण। ये घटना जितनी रोचक है उतनी ही गहरी भी। आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। गोपियों की भक्ति और व्रत गोकुल और वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण को परमात्मा मानती थी और उन्हें अपने हृदय का स्वामी स्वीकार कर चुकी थी। वे दिन रात उन्हीं के ध्यान में लीन रहती थी। एक समय की बात है जब मार्गशीर्ष माह नवंबर से दिसंबर आया तो गोपियों ने देवी कात्यायनी का व्रत करने का निश्चय किया। यह व्रत स्त्रियों द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता था। वे प्रतिदिन यमुना के तट पर जाकर स्नान करती, रेत से शिवलिंग बनाकर देवी कात्यायनी की पूजा करती और प्रार्थना करती, हे कात्यायनी देवी, हम सभी श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, कृपया हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस व्रत के दौरान वे केवल फलाहार करती और नियम पूर्वक अपने आराध्य श्री कृष्ण का ध्यान करती। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी तरह से श्री कृष्ण को अपने जीवन का साथी बनाएंगी। वस्त्र हरण की लीला एक दिन गोपियां यमुना तट पर स्नान करने आई। ये उनकी प्रतिदिन की भांति एक सामान्य क्रिया थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। उन्होंने अपने वस्त्र नदी के किनारे रख दिए और जल में प्रवेश कर गई। तभी उनके आराध्य श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। माखन चोर कान्हा अपनी बाल सुलभ चपलता और अद्वितीय लीला करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर चुपके से आए और सभी गोपियों के वस्त्र लेकर निकट ही एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर चढ़ गए। जब गोपियां जल से बाहर आने लगी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे। वे घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उन्होंने सुना, अरे गोपियों, अपने वस्त्र खोज रही हो क्या? देखो, ये तो मेरे पास है। अगर अपने वस्त्र चाहिए तो पहले अपने हाथ जोड़कर मुझसे विनती करो। गोपियों की लज्जा और श्री कृष्ण की सीख, गोपियां पहले तो लज्जा से पानी में छिप गई। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कान्हा, ये क्या शरारत है? कृपया हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। लेकिन नटखट कृष्ण तो लीला करने के मूड में थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, तुम सबने देवी कात्यायनी से मुझे पति रूप में पाने की प्रार्थना की थी ना? फिर मुझसे लज्जा क्यों? जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसे अपनी शुद्धता का प्रमाण भी देना होता है। तुम सब जल से बाहर आओ और अपने हाथ जोड़कर मुझसे अपने वस्त्र प्राप्त करो। गोपियां कृष्ण की इस बात से लज्जित थी, लेकिन वे जानती थी कि ये कोई साधारण शरारत नहीं थी। श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होता है। अंततः वे एकत्रित होकर बाहर आई और श्री कृष्ण की शर्त के अनुसार अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी मेरे प्रति निष्कलंक प्रेम रखती हो, लेकिन प्रेम का पहला नियम समर्पण होता है। तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा और निष्कपट है तो तुम्हें लज्जा किस बात की? परमात्मा से प्रेम करने वाला जब तक पूरी तरह समर्पित नहीं होता तब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हारे वस्त्र हरण का उद्देश्य यही है कि तुम मुझसे पूर्णतया एकाकार हो जाओ और तुम्हारी आत्मा मुझ में विलीन हो जाए। गोपियां ये सुनकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण केवल लीला नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ा रहे थे। जब वे इस सत्य को समझ गई तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके वस्त्र उन्हें लौटा दिए। इस लीला का आध्यात्मिक रहस्य, ये कथा केवल एक रोचक घटना नहीं बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य से भरी हुई है। वस्त्र हरण का अर्थ है माया का त्याग। गोपियों के वस्त्र सांसारिक मोहमाया का प्रतीक है। जब तक जीव इस माया से लिपटा रहेगा वो ईश्वर के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। पूर्ण समर्पण, जब भक्त अपने अहंकार
और झूठे आवरण को छोड़कर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। निर्भयता और पवित्रता श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची भक्ति में भय, संकोच और द्वंद्व नहीं होता। जब भक्त निष्कपट होकर भगवान के सामने खड़ा होता है, तभी वह उनके सान्निध्य का आनंद ले सकता है। गोपियों का वस्त्र हरण लीला केवल एक चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश थी। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि यदि वे सच में भगवान को पाना चाहते हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना होगा। यही कारण है कि आज भी ये कथा भक्तों के हृदय में गहरी छाप छोड़ती है और उन्हें आत्मसमर्पण एवं भक्ति की सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा देती है।